हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास गैब्रियल फथैलामाइड रिएक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, अलग अलग रिएक्शंस पढ़नी होती हैं। तो शुरू करते हैं इसको। स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। C6H5 बेंजीन, जो कि C डबल बॉन्ड O, दूसरी साइड भी लगाएंगे C डबल बॉन्ड O। देन इसको क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे NH। ठीक है, देन फर्दर ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या करता है, हमारे पास जो एक पोर्शन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, K पॉजिटिव जो है N को रिप्लेस करेगा और इसमें से क्या करेगा, रिमूव करेगा H2O। देन डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाए बेंजीन C डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स एंड देन NK, क्योंकि क्या कर रहा है, इसमें से H2O को रिमूव कर देता है और जो K पॉजिटिव प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर रहा है। देन हम रिएक्शन करते हैं अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ RX। R हमको पता है कोई भी कार्बन चैन हो सकती है। तो इसके अंदर क्या है, दोबारा क्या करेगा, रिप्लेसमेंट वाला अगेन शो करेगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन C डबल बॉन्ड O बोथ साइड में। देन बॉन्ड शो करके कनेक्ट करेंगे हम NR से। इसमें क्या करेगा, ये जो हमारे पास K प्रेजेंट था उसको X के साथ बॉन्डिंग करके रिमूव कर देंगे। माइनस KX यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन फर्दर पढ़ते हैं हम इसमें आगे। देन फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन होगी एंड स्ट्रक्चर बनाएंगे अगेन बेंजीन का। दोनों साइड पे कार्बन प्रेजेंट है। देन ये क्या करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा डबल बॉन्ड O बोथ साइड में एंड आगे शो करेगा क्या, CO था हमारे पास। CO का हमें मेजर हमने पढ़ा है कि O नेगेटिव Na पॉजिटिव की यहाँ पे क्या करता है, ये फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेगा, अलग अलग में O नेगेटिव और Na पॉजिटिव हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, इसके अंदर रिएक्शंस होती है हमारे पास RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। देन इसके रिएक्शन कराते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, जिसको Br2 हमारे पास क्या है, ब्रोमीन प्रेजेंट होता है। प्लस में हम करते हैं क्या, 4NaOH 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन फॉर्मेशन करता है हमारे पास RNH2। ठीक है, जिसमें क्या किया, इसने CO जो था वो हमारे पास रिमूव कर दिया एंड देन प्लस में हमारे पास फॉर्मेशन कर रहा है Na2CO3 प्लस में 2Na। Br की क्या करता है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है और प्लस में क्या करेगा, वाटर को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो थे इसके अंदर वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट में आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं ना वो गैसेज होती हैं और उनका क्या होता है, फिशी ऑर्डर प्रेजेंट होता है। देन लोअर अमाइंस की जब हम बात करते हैं तो वो लिक्विड्स होते हैं। यही जब हम हाइयर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं। देन आ जाता है हमारे पास एनिलीन, यूजुअली कलरलेस होता है और ऑक्सीडेशन करने पे वो क्या करता है, हमको कलर्ड हो जाता है, मतलब कलर शो करता है। एंड देन लोअर जब अमाइंस की बात करते हैं तो वो सोल्यूबल होते हैं नेचर के अंदर। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आ जाते हैं हम कि बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन। जब हम एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, RNH2 हमको पता है बेसिक इन नेचर है, प्लस में H पॉजिटिव X नेगेटिव जो कि एसिड है। एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हम सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर इसको डेजोनियम सोल्ट भी बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम सोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन आ जाता है जब हम इसके साथ बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं OH नेगेटिव के साथ, तो ये क्या करता है, एक पेरेंट चैन की हमारे पास क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है। देन सेकेंड पार्ट के अंदर जब हम पढ़ते हैं, सेकंड के अंदर क्या है, गैस के लिए जब हम बात करते हैं तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के ऊपर केस में बात की जाती है। प्राइमरी हमको पता है कि जब हम एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, 2 R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो सेकेंडरी बोलते हैं और 3 प्रेजेंट होते हैं तो टर्शरी बोलते हैं। अब इसके अंदर है एल्केन अमाइंस जो होती है मोर स्टेबल होती हैं देन अमोनिया। एल्केन अमाइंस जिसके अंदर एक R प्रेजेंट हो गया और अमोनिया जिसके अंदर सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
देन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो 4 एक्वस के लिए 3 फैक्टर प्रेजेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और सोल्वेशन इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इंडक्टिव के में 3, 2, 1 एंड सोल्वेशन के अंदर आ जाता है हमारे पास अगेन 1, 2 एंड 3 का केस में, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास फर्दर पढ़ते हैं हम रिएक्शन जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के केस में हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस होती हैं अलग अलग। फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आर एक्स प्रेजेंट है, प्लस में हम रिएक्शन कराएंगे किसी भी एल्काइल के साथ। ये हमारे पास हो सकता है RNH2। RNH2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या है, पहले तो ये क्या करता है HX को रिमूव कर देता है एंड देन फर्दर जो इतना हमारे पास कंटेंट बचता है उसकी क्या करता है, बॉन्डिंग शो करते कनेक्ट कर देता है उसको, ठीक है। देन इसके अगेन हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास प्रेजेंट है RNRH, प्लस में हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं, हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं हमारा RX के साथ। RX के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं फर्दर ये क्या करता है, हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर एक R को इंक्रीज कर देता है और HX को क्या करता है, रिमूव कर देता है। अगेन इसके रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, टर्शरी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन RX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हमको क्या देगा, क्वाटरनरी के अंदर ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ 4 R ग्रुप शो करेगा, प्लस में एक X नेगेटिव जो हमारे पास प्रेजेंट था वो शो कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइलेशन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारे पास असाइलेशन। असाइलेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फर्दर रिएक्शन होती है C2H5 बॉन्ड कर रहा है NH2 के साथ। रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ CCH3COCl, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन होगी तो फर्दर क्या करेगा, हमारे पास प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन करता है 1 डिग्री अमाइन के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं असाइलेशन के अंदर। HCl को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि एक के अंदर से उठाया इसने H और दूसरे से उठाया इसने क्लोरीन। HCl को किया रिमूव एंड देन फर्दर जितना प्रोडक्ट हमारे पास बचा दोनों का मिला के उसकी क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर को शो करेगा जिसके अंदर था हमारे पास C2H5 देन NH देन है COCH3 की इसने फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। देन फर्दर हमको दिखा रहा है कि 1 डिग्री के अंदर हमने कर ली, सेकंड टाइम करते हैं हम 2 डिग्री के अंदर। 2 डिग्री अमाइन के अंदर इस रिएक्शन को कैसे शो कर सकते हैं, सेम रिएक्टेंट डालेंगे, एक R ग्रुप को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। देन फर्दर था हमारे पास CH3COCl फॉर्मेशन क्या की इसने, HCl को इसने रिमूव किया, एक से H निकाला दूसरे से Cl निकाला एंड देन फर्दर हमारे पास जो कंटेंट बचा हुआ था उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या किया, एक साथ करके उसकी एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। देन 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ हमने इसकी दिखाई है रिएक्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे जो है हमारे पास बेंजाइलेशन। बेंजाइलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि नाम से ही क्लियर होता है कि बेंजीन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देन हमारे पास प्रेजेंट है CH3NH2 प्लस में रिएक्शन करा रहे हैं C6H5COCl के साथ। देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सेम HCl को रिमूव कर देंगे एंड जितना हमारे पास प्रोडक्ट बचा रिएक्टेंट के अंदर उसको एक साथ कर देंगे और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। जो हमारे पास NH2 प्रेजेंट था उससे हमने H लिया था तो फर्दर हमारे पास जो बचा उसको हमने एक साथ शो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन के साथ हमने क्या किया था, RNH2 प्रेजेंट था, रिएक्शन करी थी CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। वाटर को रिमूव किया, 3KCl रिमूव किया एंड देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की RNC। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड जब हम शो करते हैं तो ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के साथ कर रहे हैं तो RNH2 प्लस में HNO2 फर्दर इसका फॉर्मेशन की और जो हमारे पास डाइनाइट्रोजन था वो रिमूव हो गया। देन जब हम करते हैं एरोमेटिक अमाइंस के साथ, अमाइन प्रेजेंट था NaNO2 प्लस में 2HCl के साथ इसकी रिएक्शन की इन द टेम्परेचर ऑफ 273 से लेकर 278 केल्विन। कोल्ड टेम्परेचर हम इसमें रखते हैं। फॉर्मेशन की इसने डाइजोनियम सोल्ट की प्लस में सोडियम क्लोराइड की प्लस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसने रिमूव कर दिए। देन हम आ जाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट पे। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H5SO2Cl, ठीक है। फर्दर इसका क्या करते हैं, हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 डिग्री अमाइन के केस में बेंजीन SO2 बॉन्ड Cl, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। ये रिएक्शन करा रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ CH3NH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। फर्दर क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन करेंगे इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन की फॉर्मेशन की, देन SO2 प्लस में हमने क्या किया, HCl को रिमूव कर दिया एंड जो सोडियम था उसके साथ में हमने फर्दर जितना भी हमारे पास कंटेंट बचा उसको शो कर दिया। देन अगेन क्या कर सकते हैं, हम 2 डिग्री अमाइन के साथ इसको दिखा सकते हैं। 2 डिग्री अमाइन के साथ करेंगे, सेम HCl को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और फर्दर हमारे पास जितना कंटेंट बचेगा उसको एक साथ शो कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें हमने दिखाया कि ये 1 डिग्री अमाइन के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है और 2 डिग्री अमाइन के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है। 3 डिग्री के साथ ये होता नहीं है, क्योंकि अगर हम 3 डिग्री के केस में हम काम करेंगे तो हमारे पास इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन जो होती है सिर्फ 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन के साथ कंसीडर कर सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन से डायरेक्ट नाम से ही क्लियर है कि ब्रोमीन के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। अमाइन प्रेजेंट है हमारे पास, अमाइन की रिएक्शन करवाएंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ 3Br2। फर्दर इसने फॉर्मेशन की, ये क्या करेगा हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अलग अलग प्लेस पे प्रेजेंट थे, तीनों को रिमूव करके हमारे पास 3 जगह पे क्या करेगा, Br को शो कर देगा। अब हमारे पास 3 Br प्रेजेंट है अलग से स्ट्रक्चर के अलावा, और 3 हाइड्रोजन हमने रिमूव किए थे, तो दोनों को मिला के क्या करेगा, 3HBr को यहाँ से रिमूव कर देगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है हमारे पास नाइट्रेशन। सेम रिएक्शन करेंगे, हमारे पास क्या अमाइन प्रेजेंट है, प्लस में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, क्योंकि हमारे पास क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं। टेम्परेचर होगा हमारे पास 298 केल्विन, और रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास पैरा पोजीशन पे जाके हमारा NO2 अटैक करेगा, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होता है। 51% स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है। अगर हम दूसरी जगह भी बात करें तो हमारे पास क्या है, और मेटा पे जाके वो अटैक कर सकता है, जहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी होती है 47%। ठीक है, देन फर्दर हमारे पास एक और पोजीशन प्रेजेंट होती है, वहाँ पे जाके ये अटैक करेगा। तो हमारे पास स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये है हमारे पास, इसमें से जब हम माइनस कर लेंगे अलग से। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के केस में हम क्या करेंगे, अमाइन प्रेजेंट है प्लस में H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, हमारे पास आ जाएगा वही सेम, NH3 ऊपर अटैक कर गया हमारे पास। जो बाकी का कंटेंट बचा है हमारा, वो हमारा क्या करेगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, जो कि है हमारे पास SO3 नेगेटिव। इसमें हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट है जिसको हम बोल सकते हैं ज्विटर आयन भी इसको हम बोलते हैं। तो इसके साथ हमारा क्या हुआ, ये जो चैप्टर था अमाइन वाला, उसके 2 पोर्शन हो गए, एक प्रेजेंट है डायज़ोनियम सॉल्ट वाला।